काफ़ी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब हो सकती हैं। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दो तीन चीज़ें की गई। कहने का मतलब है, एक तो ओटीआर की व्यवस्था की गई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी। दूसरी ओर व्यवस्था की गई कि 4 आयोग थे उनको भंग करा गया, उनका अस्तित्व खत्म करा गया लगभग। कहने का मतलब है 90% लोड उनसे कम कर लिया गया और एक नया आयोग मिलाकर बनाया, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग। कुछ इसी प्रकार से आयोग था, मैं आपको बताता हूँ। आयोग का नाम था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो देखिए क्या लिखा है, खत्म हो जाएगा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का अस्तित्व। चयन बोर्ड ही अपना वाला जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराता है। इसमें देखिए क्या करा गया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी परीक्षा होने के आसार कब हैं। पीएनपी जो टेट की परीक्षा कराता था और सुपर टेट की परीक्षा कराता था। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल की परीक्षा कराता था। इसके बाद यूपी पीसीएस आयोग जो एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता था और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्ती कराता था। इसको भी खत्म किया, इसको भी खत्म किया, इसको भी खत्म किया और इसको भी खत्म किया। इसको खत्म करने के बाद एक बड़ा आयोग बना जिसका नाम था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। अब कहने का मतलब ये है, जब पीएनपी खुद था अकेला आयोग, तब वो अपनी टेट की परीक्षा नहीं करा पाता था। जब टीजीटी पीजीटी में आयोग भी थे, सदस्य थे, तब वो अपनी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं करा पाते थे। जब सबके अलग अलग आयोग थे, तब वह अपनी परीक्षा पूर्ण रूप से सही नहीं करा पाते थे, समय पर नहीं करा पाते थे। तो अब जब 4 परीक्षाओं का लोड एक आयोग पर आएगा, तो क्या वो परीक्षा सही से करा पाएगा, टाइम से परीक्षा करा पाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, साख की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। चलिए, अच्छी बात है, आयोग बना है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसका प्रदर्शन देखा नहीं है, तो पूर्वाग्रहों से हमें बचना भी चाहिए। तो ये क्या परीक्षा करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, इसके बारे में भी बात है। अभी जो आयोग है इसका केवल उथला प्रारूप दिया गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। इस आयोग में क्या है, एक अध्यक्ष होंगे, एक सचिव होंगे और 12 सदस्य होंगे। अब ये 12 सदस्यों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भर्ती परीक्षा कराएंगे। अब मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूपी पीसीएस से एलटी और जीआईसी की भर्ती भी अब यही आयोग कराएगा। एलटी जीआईसी यूपी पीसीएस का एक अपना रुतबा है, वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो शानदार तरीके से होती है, उसका एक लेवल है। अगर ये जो परीक्षा कराएगा इसका लेवल हमने देखा नहीं है, लेकिन इससे एलटी और जीआईसी के पद भी ले लिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि एलटी और जीआईसी के पद भी देखिए। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एलटी, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, इनकी भी भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। इतना ही नहीं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं भी होती हैं, ये भी भर्ती परीक्षा यही कराएगा। तो अभी तक इसका गठन हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी आज मुंबई में है निवेश के दौर पर। कहने का मतलब है जो बाहर से निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर रोजगार मिले, इसके चलते मुख्यमंत्री जी अभी मुंबई में है। अखबारों के माध्यम से ये खबर पता चली है, तो अभी गठन हुआ नहीं है। जब गठन होगा तो इसके कल मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से भी आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले इसकी टेट की परीक्षा कराई जाएगी। अब टेट में ही 26-27 लाख फार्म आते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पहले टेट की परीक्षा होगी, फिर क्या क्या चीजें होंगी, किस प्रकार से ये चीजों को संभालेगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये परीक्षा जो आपकी टीजीटी पीजीटी है, ये अभी अप्रैल तक होने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। अप्रैल तक होने के आसार अभी तक कोई भी नहीं दिख रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ अभी ना अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ना सदस्यों की नियुक्ति हुई है और ना ही सचिव, मतलब पूरा ब्लैंक आयोग है। ये नाम दिया है, अभी गठन भी हुआ नहीं है, तो अभी है नहीं। और उसके बाद कहा गया है कि टेट की परीक्षा समय पर कराई जाए। आप एक बात ध्यान से सोचिए, टेट की परीक्षा 4 साल से भर्ती नहीं आई है, लेकिन टेट हर बार हो रहा है, सीटेट हर बार हो रहा है। और एक बीएड की परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं तय समय पर क्यों होती हैं? क्योंकि बीएड में 1500 रुपये की फीस है और इसमें 750 रुपये की फीस है। इसमें बीएड से भी सरकार को कोई भी नौकरी नहीं देनी है और टेट से भी पिछले 4 सालों में तो अभी तक कोई भी नौकरी दी नहीं है, दरअसल सुपर टेट से। तो ये परीक्षाएं तय समय पर होती हैं। इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। बीएड के मैंने अभी पढ़ा है कि बीएड के फरवरी में फॉर्म आएंगे, बीएड की परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। तो बड़ी संख्या में बीएड के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, 7 लाख स्टूडेंट होते हैं। अब 7 लाख की गुणा
1500 से करके देखिएगा, और कभी 25 लाख स्टूडेंट है तो इसकी गुणा 500 से करके देखिएगा, आपको अमाउंट पता चलेगा। और क्या वजह है इनकी, ये परीक्षाएं तय समय पर कराई जाती हैं। जब 4 सालों से भर्ती नहीं आई है तो क्या जरूरत है टेट की परीक्षा कराने की। साथ ही साथ जब सी टेट हो रहा है तो सी टेट ही होने दीजिए, टेट की परीक्षा की जल्दी अभी है किसी को। तो ये पूरी बात है, अभी अप्रैल तक कुछ भी नहीं होना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या शिफ्ट हो, क्या किसी पे शिफ्ट नहीं हो, तो देखिए अभी आपके केवीएस के आवेदन जिसने करें वो केवीएस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। जो इसकी जीएस अच्छी हो बीओ की तरफ जा सकता है, क्योंकि बीओ की परीक्षा 28-29 अप्रैल के आसपास लगी हुई है। लेकिन अगर आपको अपनी राह से नहीं भटकना है तो नेट के आवेदन फॉर्म आए हैं, आप नेट की पेपर भर दीजिएगा। नेट में आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और अपनी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज भी हो जाएगी। नेट की परीक्षा 15 फरवरी के आसपास है। फिलहाल अप्रैल तक परीक्षा होने की कोई भी संभावना नहीं लग रही है, जो मैं अपने तौर पर मोटा मोटा समझ रहा हूँ। अभी आयोग के अध्यक्ष का, अभी सदस्यों का और अभी सचिवों की किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है। जब नियुक्ति होगी इसके बारे में आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या है। फिलहाल कुछ अभ्यर्थियों का समूह आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के सामने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन कर रहा है कि चीज़ें क्या हैं। बाकी उनसे अगर कोई चीज़ पता चलेगी तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का चैनल, टेलीग्राम लिंक का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जुड़ जाइए। चूँकि मैं वीडियो कम बना रहा हूँ तो उसी में ज़्यादातर चीज़ें डालता रहूँगा।